राजनीतिक पार्टी हमेशा राजनीतिक कारणों के लिए ही यात्रा निकालती है और मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। वो मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हुई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की है। यहाँ के राजनीतिक दलों ने टाइम मांगा था एक मेमोरेंडम देने के लिए, उनको भी नहीं वो मिले। उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आर.के. रंजन, विदेश मंत्रालय में वो MOS हैं, उनसे नहीं मिले। राज्यसभा में सांसद हैं उनसे नहीं मिले। कि चुनाव अप्रैल के पहले महीने से शुरू होगा, तब तक तो यात्रा खत्म हो जाएगी। बिहार में जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 11 दिन हैं, गुजरात में जा रहे हैं और अंत में 5-6 दिन महाराष्ट्र में रहेगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंच गए हैं। मणिपुर में कल से राहुल गांधी की न्याय यात्रा, इसे भारत जोड़ो यात्रा 2 भी कह रहे हैं, शुरू हो रही। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि इम्फाल में जो पैलेस ग्राउंड है ऐतिहासिक, वहाँ से यात्रा शुरू की जाए। पहले यहाँ प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, फिर प्रशासन ने बोला कि आप सिर्फ 1000 लोगों की रैली कर सकते हैं और उससे ज़्यादा की परमिशन नहीं दी जाएगी। जिसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि यहाँ से नज़दीक 30 किलोमीटर दूर थुबाल ज़िले से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी कल यहाँ लगभग सुबह 11:30 बजे पहुँचेंगे। वो यहाँ से जाएंगे वॉर मेमोरियल जो कि इम्फाल में है, जो आज़ादी की लड़ाई में जो मणिपुर के वीर शहीद हुए हैं उनको पहले अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर वो थुबाल पहुँचेंगे। और थुबाल में पहली पब्लिक रैली है। और मणिपुर, जैसा हमें पता है, एथनिक वायलेंस यानी जो 2 समुदायों के बीच हिंसा है उसका केंद्र रहा है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, तस्वीरें कपा देने वाली हैं। राहुल गांधी पहले भी 2 बार मणिपुर आए हैं। यही कहना है कि जो न्याय यात्रा है, चूँकि ये न्याय यात्रा है और मणिपुर में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है इस देश में, इसीलिए मणिपुर से ये यात्रा निकाली जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल कोई NGO तो है नहीं। अब जब NGO नहीं है तो उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी यात्रा नहीं, ये एक राजनीतिक यात्रा है और वो राजनीतिक दल हैं और वो उनका ही काम है कि वो संविधान की रक्षा करें। हमने ये यात्रा का स्वरूप और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रस्ताव आया कि वो इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष बन जाएं, उसको स्वीकार नहीं किया है, इन तमाम मुद्दों पर बात की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ महासचिव जयराम रमेश हैं कांग्रेस के। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी सर से काफ़ी बात की थी। सर, ये आप मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, पहले तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेडा यानी NDA का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको क्या वो सपोर्ट मिल रहा है जो लॉजिस्टिकल या एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट मिलना चाहिए? कल तो शुरुआत होने वाली है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, उस शर्तों का पालन हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी परेशानी हुई है, हम चाहते थे कि हम इम्फाल में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इम्फाल में हो, पर अभी तोबाल में हो रहा है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूरी है, पर ठीक है, फिर भी जो कुछ वो कर रहे हैं हम जानते हैं, वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, पर हम तो अडिग हैं। हम कल हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तोबाल से निकलेगी, यहाँ से नागालैंड जाएंगे परसों। कल 2 पब्लिक रैलीज भी यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग। पहले भी चूँकि राहुल गांधी जी यहाँ 2 बार आए हैं, 2 दिन के लिए रुके थे, शायद 2 बार ही आए हैं। एक बार पहले 2.5 दिन के लिए होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। वो मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हुई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की है। यहाँ के राजनीतिक दलों ने टाइम मांगा था एक मेमोरेंडम देने के लिए, उनको भी नहीं वो मिले। उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आर.के. रंजन, विदेश मंत्रालय में वो MOS हैं, उनसे नहीं मिले। राज्यसभा में सांसद हैं उनसे नहीं मिले। 8 महीने तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी मणिपुर पर, और राहुल जी यहाँ 2 बार आ चुके हैं, 1 बार आ चुके हैं और कल उनका दूसरा दौरा है पिछले 8 महीने में। मणिपुर आपने क्या दर्शाता है? यही तो दर्शाता है कि संवेदनशीलता जो प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है मणिपुर की जनता की ओर। और मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है, ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है। इनका दुख और दर्द मेरा भी दुख और दर्द है, हालांकि मैं मणिपुर में रहता नहीं हूँ। जयराम जी, एक बहुत ब्रेव यात्रा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे समय पर सवाल उठ भी रहे हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी समय पर यात्रा निकाल रहे हैं जब चुनाव सर पर हैं।
और आप ये कह रहे हैं कि हमारी ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। चुनावी यात्रा नहीं है, हाँ, आप ये कह रहे पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही है, रैलियां हो रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है। वो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए हमने 500 पार्लियामेंट सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, वो जा चुके हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सीटों में। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। हैं राहुल गांधी की ज़रूरत वहाँ नहीं है। जब सीईसी की बैठक होगी, वो मौजूद होंगे, जूम से हो सकता है। अगर वो दिल्ली में है वो बैठक में मेरे पेश होंगे। पर जब चुनाव का प्रचार शुरू होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव अप्रैल के पहले महीने से शुरू होगा, तब तक तो यात्रा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक यात्रा क्यों नहीं है, मतलब आप समझना चाह रहे हो कि आप, राजनीतिक यात्रा है, अरे सॉरी, चुनावी यात्रा क्यों नहीं है? चुनावी यात्रा नहीं, क्यों नहीं है? राजनीतिक यात्रा है। राजनीतिक पार्टी की यात्रा कभी राहुल बीजेपी कह सकती है हम जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो आप इस यात्रा को चुनावी यात्रा क्यों नहीं कहते? मैं वो राजनीतिक यात्रा बना दिया उन्होंने। वो रथ यात्रा तो राजनीतिक यात्रा था ना, उनका मकसद तो राजनीतिक था। तो राजनीतिक पार्टी हमेशा राजनीतिक कारणों के लिए ही यात्रा निकालती है। पर मैं ये कह रहा हूँ ये चुनावी यात्रा नहीं है, क्योंकि हम इस चुनाव के नज़रिए से, चुनाव के लेंस से हम नहीं देखते हैं। क्योंकि बहुत ब्रेव पॉलिटिकल डिसीजन भी है। अगर पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए क्योंकि अभी मैं बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं मैं ये वैचारिक बातें बोल रहा हूँ, सबसे कम लोकसभा सीटें नॉर्थ ईस्ट में है। आप लोग एक ब्रेव स्टेप है, आप राहुल गांधी यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं हिंदी हार्टलैंड से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, ज़्यादातर मीडिया जर्नलिस्ट वहाँ से आते हैं। मणिपुर का की जाहिर सी बात है आप राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं, पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा? उत्तर प्रदेश में 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, 11 दिन उत्तर प्रदेश से ही तो जाएंगे हम। लेकिन शुरुआत बिहार में जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 11 दिन हैं, गुजरात में जा रहे हैं, और अंत में 5-6 दिन महाराष्ट्र में रहेगा। ये तो हिंदी हार्टलैंड है। अब ये जब यात्रा चलेगी तो यहाँ पर आप लोगों का भी टेस्ट होगा कि इंडिया ब्लॉक कितना एक है, क्योंकि सामने से बीजेपी कहती है ब्लॉक एक है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक एक है, अलग अलग विचार है, अलग अलग लोग बोलते रहते हैं। हम देखेंगे कि ममता बनर्जी साथ चलेंगे वेस्ट बंगाल में, फॉर्मल इनविटेशन दिया है खरगे जी ने। खरगे जी ने इनविटेशन दिया है। कल आप देखेंगे मणिपुर में, यहाँ एक गठबंधन है जहाँ 10 पार्टियाँ शामिल हैं, जेडीयू शामिल है, टीएमसी भी है, वामपंथी पार्टियाँ उसमें गठबंधन के अंग हैं, वो भी शामिल होंगे अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में तो एनसीपी ने तो भारत जोड़ो यात्रा के समय वो चले थे हमारे साथ। उस समय तो आदित्य ठाकरे भी चले थे आपके साथ। हाँ बिल्कुल। ये जो मणिपुर का एमवीए के पार्ट है, वो एमवीए तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ में। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुर काफ़ी संवेदनशील है, न केवल क्योंकि अभी 3 दिन पहले यहाँ पर एक समुदाय के 4 लोगों की हत्या हुई। ऐसा नहीं कि हिंसा यहाँ खत्म हो गई है। ज़्यादा यहाँ पद यात्रा की संभावना गुंजाइश नहीं है, यहाँ ज़्यादातर बस यात्रा ही होगा। और कल मैं समझता हूँ कि कल या 10 या 12 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगा। ऐसा तो देखा जाएगा कि अगर जब हम असम में जाएंगे, जहाँ हम 8 दिन में हैं, वहाँ रोज़ 70-75 किलोमीटर बस यात्रा होगा, और राहुल जी 8-10 किलोमीटर चल भी सकते हैं अलग अलग जगहों में। मणिपुर 2 दिन मणिपुर में पद यात्रा करना अभी मुश्किल है, पर अगर इम्फाल में हो सकता है, कल पद यात्रा भी हो सकता है। अच्छा, मैं फिर बोलूँगा ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल अगर नहीं पूछूंगा तो मेरा संपादक बोलेगा तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा, तो मैं पूछ लेता हूँ, अपना काम करना ज़रूरी है। खरगे साहब का चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हुआ नहीं हुआ यार। आप लोग खबर चलाते रहते हो, नीतीश कुमार जी कन्वीनर बने, खरगे जी चेयरमैन बने, ये सब आप कहाँ से मेक इन इंडिया करते हो मुझे पता नहीं है। खरगे जी ने औपचारिक तौर से कहा है कि बैठक हुई, बातचीत हुई, सीट शेयरिंग के बारे में हमने बात की, बातचीत होती रहती है। औपचारिक तौर से खरगे जी ने कुछ कहा है नहीं, पर आप लोग चलाते रहते हो, चेयरमैन हो गए, कन्वीनर हो गए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में मेरी जानकारी नहीं है कि शुरू हुए है कि नहीं, पर सभी राज्य डीएमके, तमिलनाडु में, तो सभी के साथ सीट शेयरिंग की बातें एक बार नहीं 2 बार हो चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आई लेट यू गो, विल कीप गेटिंग होल्ड ऑफ यू। तो जयराम रमेश साहब, इनका कहना है कि खरगे साहब ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो वहाँ पेज फंसा हुआ है। तो मणिपुर में यात्रा शुरू होने वाली है, राहुल गांधी रहेंगे, 12 बजे वॉर मेमोरियल जाएंगे और फिर थुबाल एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से यात्रा शुरू होगी, कुकी माइती दोनों से मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये 11 दिन जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे। सहयोगी शायन असर के साथ इम्फाल से सौरभ शुक्ला, द रेड में।